दोस्तों, भारत अपनी रक्षा तकनीक को बेहद ही एडवांस बनाने में लगा है। वह हर एक ऐसे खतरनाक हथियार को बनाने में लगा है जो इंसानी दुनिया में बनाया जा सकता है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को इस हद तक बढ़ाना चाहता है जिससे वह इस मामले में दुनिया भर में सबसे आगे जा सके। डिफेंस की बात हो या हमलावर ताकत की, हर तरह के हथियारों का विशाल जखीरा भारत के पास मौजूद है। घातक परमाणु पनडुब्बियां उतारकर उसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। भारत ने तमाम सीक्रेट हथियार भी अपने जखीरे में शामिल कर रखे हैं जिनकी क्षमताओं के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन जंग के वक्त यह अपनी ताकत दिखाकर गायब हो जाते हैं। और अब भारत इस तरह का एक घातक हथियार तैयार कर रहा है जो दिन और रात लगातार चीन और पाकिस्तान के हर एक मूवमेंट पर नजर रखेगा और हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को देता रहेगा, जिसके बाद बॉर्डर पर भारत की ताकत बेहताशा बढ़ जाएगी। तो भारत के इस पहले और दुनिया के दूसरे घातक सोलर फाइटर प्लेन की भयंकर सीक्रेट क्षमताओं के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और सबसे पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। जंग के वक्त दुश्मन की इंफॉर्मेशन मिशन के लिए बेहद खास होती है। सैटेलाइट महंगे साबित होते हैं, इसके लिए खासी जद्दोजहद करनी होती है। इसी वजह से भारतीय वैज्ञानिकों ने दुश्मन की निगरानी के लिए प्लान बनाया। भारतीय वैज्ञानिक रक्षा जरूरतों के लिए इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि स्वदेशी हथियारों की तकनीक इतनी घातक हो कि भारतीय हर चुनौतियों को तबाह कर सके। वह इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि भारत के हथियार किफायती हों और हथियारों को किफायती बनाने के लिए तमाम तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जंग के वक्त दुश्मन की हर एक एक्टिविटी की खबर सेना के मिशन के लिए बेहद जरूरी होती है, जिससे वह दुश्मन की तैनाती के हिसाब से उस पर एक्शन प्लान बनाती है। भारत इस काम के लिए अब तक तमाम सैटेलाइट का सहारा लेता रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से एक्टिविटी का पूरा पता नहीं लग पाता है, जबकि सैटेलाइट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एक सैटेलाइट की तैनाती में काफी वक्त लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के एक निजी स्टार्टअप एक ऐसा हथियार बना रहा है जो बेहद कम खर्चे पर चीन और पाकिस्तान की हर वक्त की निगरानी कर सकेगा, जबकि इसके अलावा भी सेना को कई तरह की मदद दे सकेगा। यह भारत का पहला सोलर फाइटर प्लेन होगा। इसकी तमाम ताकतों को बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस मामले में भारत सबसे आगे कैसे है। दुनिया भर के तमाम देश इस तकनीक को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें बहुत आगे निकल चुका है, जबकि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास इस तरह का हथियार मौजूद है। इसे हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है। दुनिया में चालू हालत में अभी एकमात्र HIPS है। यह है एयरबेस जो अमेरिका के एरिजोना रेगिस्तान में लगातार 64 दिन की उड़ान भर चुका है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और न्यूजीलैंड इस तकनीक में ताकत झोंक रहे हैं। इस हथियार को फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, मतलब यह सोलर एनर्जी से चलेगा। महीनों तक आसमान से दुश्मनों की हरकतों पर नजर रख सकेगा। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले थे और तमाम रक्षा तकनीकों के लिए स्टार्टअप को प्रमोशन दिया था। आज उसी का नतीजा है कि तमाम स्टार्टअप भारत के अंदर रक्षा हथियार से लेकर पुर्जों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे भारत की प्रोडक्शन क्षमताओं में इजाफा हो रहा है और भारत को अपनी जरूरतों के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है। आए दिन कोई ना कोई स्टार्टअप कोई खतरनाक तकनीक लेकर भारत को मजबूत बना रहा है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपने इस बनने वाले हथियार के छोटे स्वरूप को पहले ही टेस्ट कर लिया है, जो कामयाब रहा था। अब इस पर आगे काम किया जा रहा है, जो बनने के बाद बॉर्डर पर गेम चेंजर साबित होगा। ऑटोमेटिक मोड पर 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एक बार तैनाती के बाद 90 दिनों तक आसमान में रहेगा मौजूद। यह प्लेन सौर ऊर्जा से चलेगा और इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक मोड पर यह 1 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिन रात लगातार उड़ान भर सकता है। इसको 2 सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह जंग के वक्त दुश्मन इलाकों में हथियारों और जवानों की तैनाती की पूरी अपडेट देगा, भारतीय सेना को दे सकेगा, जिसके हिसाब से भारतीय सेना अपना काउंटर प्लान तैयार कर सकती है। बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने इसका एक प्रोटोटाइप भी डेवलप किया है। यह प्रोटोटाइप 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम होगा।
CNN के मुताबिक जंग के वक्त HIPS सेनाओं के मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। यह रणनीतिक रूप से तो मददगार होगा ही साथ इंटेलिजेंस और सर्विलेंस में भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। HAPS जंग के समय कम्युनिकेशन में भी मदद कर सकता है। इसके जरिए जंग के क्षेत्र में हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेजा जा सकेगा, जबकि एयर डिफेंस सर्विसेज इस विमान को किसी बड़े ऑपरेशन के दौरान कमांड देने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लगातार दुश्मन के इलाकों पर नजर रख सकता है। एक बार सही तरीके से सेंसर सेल होने के बाद, चाहे दिन हो या रात, यह लगातार एक खास चिड़िया के जैसा होगा। एक ऐसी चिड़िया जो बॉर्डर पर हमारे पड़ोसी देशों की हर हरकतों पर नजर रख सकती है। यह सैटेलाइट से बहुत सस्ती तकनीक है और कई हफ्तों तक हवा में टिकी रह सकती है। भारत की कई कंपनियां पहले दुश्मनों की निगरानी के लिए तमाम घातक ड्रोन तैयार कर रही हैं, जिनमें से कई ड्रोन भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, जबकि भारत कई खतरनाक ड्रोन आयात भी कर रहा है। लेकिन सोलर प्लेन अपने आप में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह तमाम ड्रोन से ज्यादा लंबे वक्त तक अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा। आने वाले वक्त में इसमें हथियारों की तैनाती भी की जा सकती है, जिसके लिए इसमें और विकास की जरूरत होगी। यह प्लेन हथियारों और जंग की तकनीक में भारत के बढ़ते कदमों को दिखाता है। भारत पहले ही केट्स वॉरियर जैसे ड्रोन बना रहा है, जबकि हॉर्मिन्स 900 ड्रोन इजराइल के सहयोग से बना रहा है, जबकि भारत अमेरिका से AQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है, जो लड़ाकू ड्रोन है, और अब सोलर तकनीक का प्लेन बनाने में लगा हुआ है। इस मिशन को कामयाब होने के बाद भारत इस तकनीक में दुनिया का दूसरा कामयाब देश बन जाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।